Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6 उसका चैप्टर 5। हमारे पास इस लेक्चर में जो इसका SLO है डियर स्टूडेंट्स, वो हम पढ़ेंगे इसका थर्ड SLO। एक्सप्लेन द चेंजेस in states, melting, freezing, evaporation, condensation and sublimation using the particle theory of matter. So हम पढ़ेंगे कि जो different states हैं solid, liquid, gas, उनके अंदर क्या क्या चेंज आता है, कैसे आता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। Changes in the states of matter, हमने पढ़ा सॉलिड के पार्टिकल्स बड़े करीब होते हैं, शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है, और गैस का कुछ भी फिक्स नहीं है, ना वॉल्यूम ना शेप। अब ऐसा क्यों होता है? हमने पढ़ा कि इसके अंदर हम जो है इनकी मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस का फ़र्क है। अब हम इसमें अगर हीट ऐड कर देंगे, हीट ऐड करने की वजह से क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा। हम इसको पढ़ते हैं। When heat energy is added or taken away from matter, it changes its shape. Adding heat energy to matter makes its particles move further. Taking heat energy away from matter makes its particle move closer and slower. तो अगर किसी पार्टिकल को हीट देंगे तो वो स्पीड से मूव करेगा, कहीं से एनर्जी निकाल लेंगे तो वो स्लो मूव करेगा। अब हमारे पास है मेल्टिंग। अब ये बड़ा ही कॉमन ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं, वो अगर हमारे पास सपोज आइस है, आइस को आपने बाहर फ्रिज से बाहर निकाल के रखा, फ्रिज में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर लेट्स सपोज 25/30 है, उसके अंदर हीट जो आ रही है, हीट उस सॉलिड आइस के मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, वो मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता स्पीड से वाइब्रेट करेंगे, अल्टीमेटली वो आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मेल्टिंग है। हम देखें यहाँ पे मिसाल दी गई है कैंडल की। कैंडल हम जलाते हैं, जो उसका फ्लेम होता है वो फ्लेम कैंडल को पिघला रहा होता है, उसको मेल्ट करवा रहा है, वो सारी की सारी कैंडल जो है वो यूज़ हो जाती है जो कि सॉलिड फॉर्म में थी। इसको पढ़ते हैं। इफ़ अ सॉलिड इज़ हीटेड, इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी, दे स्टार्ट मूविंग फास्ट अनटिल दे ब्रेक अवे फ्रॉम देयर फिक्स पोजिशन। नाउ पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर एंड बिकम लिक्विड। द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसकी एक्टिविटी क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ब्रिंग आइस क्यूब्स इन अ प्लेट, पुट दिस प्लेट ऑन टीचर्स टेबल, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू आइस क्यूब, ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रोसेस टू योर फ्रेंड्स। तो ये बड़ा कॉमन चीज़ है कि जी आइस पानी में कन्वर्ट हो गई, कैसे? तो हमने कहा जिसने माहौल से हीट ली, हीट उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रही है और वो मॉलिक्यूल्स रैपिडली मूव करेंगे जो कि फेज चेंज करवा देंगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकंड हमारे पास है फ्रीजिंग। अब ये मेल्टिंग का ऑपोजिट है। हम जब एक लिक्विड को फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज क्या करेगी, उस लिक्विड से हीट को एब्जॉर्ब करती है। जब उस लिक्विड की हीट कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल स्लो स्लो मूव करेंगे, वो करीब आ जाएंगे, और करीब आते आते उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाएगी और वो फेज चेंज हो जाएगा। They become solid from liquid. It is freezing. Freezing और solidification. Solidification means solid हो जाना, solid बन जाना। तो freezing और solidification is the reverse of melting. If a liquid is cooled, its particles lose energy, their movement becomes slow, eventually they settle into fixed position. Now liquid has frozen or solidified. ये डायग्राम में शो किया गया है। थर्ड पॉइंट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन अगेन एक फेज चेंज है। लिक्विड को हीट करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। तो वो क्यों है? क्योंकि हीट ली, हीट जो है वो मॉलिक्यूल्स के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एब्जॉर्ब करके फास्टर मूव करेंगे और अल्टीमेटली वो स्टीम में, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इवेपोरेशन क्या है? व्हेन अ लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग, इट्स पार्टिकल्स गेन एनर्जी, दे स्टार्ट मूविंग मोर एंड मोर क्विकली। The change of liquid into gaseous state is called evaporation. Evaporation occurs at all temperature. This is very important thing. जो लास्ट लाइन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इवेपोरेशन होती है। आप ये याद रखिएगा, हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती है।
फिर है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग अगेन हम किसी लिक्विड को जब हीट करते हैं, हीट करने पर उसके जो टेम्परेचर उसको हीट देगा, एनर्जी बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल्स वो वाटर वो मिल्क को वो बॉयल करना शुरू कर देगा और वो फेस चेंज होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। तो बॉइलिंग क्या है? व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, इवेपोरेशन बिकम्स रैपिड एंड रैपिड बिगन टू बबल। This is called boiling. In this way, vapor pressure over the surface of liquid increases. Vapor pressure क्या होता है? जब वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो उनका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो हम जैसे ये आम रोज़मर्रा की मिसाल है, घर पे हम चूल्हे पे पानी रखते हैं, गर्म करते हैं, वो हीट लेके उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। और चूँकि पहले वेपर्स ऊपर कम थे पानी के ऊपर, अब उस कंटेनर पे 10, 20, 50, 100, 1000 वेपर्स हैं, तो उनका प्रेशर भी वहाँ पे है। जितने ज़्यादा वेपर होंगे उतना उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। ऑन continuous heating a stage comes when vapor pressure becomes equal to external or atmospheric pressure. The temperature at this stage is called boiling point. So dear students, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं उसके वेपर्स जनरेट हों और वेपर्स का एक प्रेशर बनता है, जब वो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के, इन्वायरमेंट के प्रेशर के इक्वल होता है तो वो लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास ये है डू यू नो। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द अदर हैंड बॉइलिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट इन द लिक्विड। तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जबकि बॉइलिंग पूरे ही लिक्विड में हो रही है। फिर फोर्थ है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जैसे हमने कहा फ्रीजिंग, ये वैसी ही चीज़ है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। जब वेपर्स बने, बॉइलिंग का ऑपोजिट है, कंडेंसेशन इज ऑपोजिट टू बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या हुआ था? लिक्विड को हमने हीट किया, वेपर में कन्वर्ट हुए। अब हम वेपर्स को कंडेंस करें, ठंडा कर दें, वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसको पढ़ते हैं। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। इफ अ गैस इज कूल्ड डाउन इट्स पार्टिकल्स लूज एनर्जी। टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड ऑफ फ्रोजन ड्रिंक बॉटल आर द प्रूफ ऑफ कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंस टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये जो सुबह सुबह हम अक्सर वॉक करते हैं, ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं वो क्या है? वो इसी की मिसाल है। हवा में पानी था, सुबह सुबह सहरी के टाइम पे टेम्परेचर कम होता है, वो हवा का जो पानी कंडेंस होके वो पत्तों पे, वो ग्रास के ऊपर गिर जाता है। तो दैट्स वाई ड्यू ड्रॉप्स उस तरह से बनते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज कंडेंसेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ द डे। सो इसकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इंशाल्लाह ताला वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, जो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, डिफरेंट चेंजेस पढ़ी, ये हर चेंज आपको शॉर्ट में आ सकता है। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, व्हाट इज़ बॉइलिंग, व्हाट इज़ इवेपोरेशन, या इनमें डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, और व्हाट इज़ कंडेंसेशन। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह याद कीजिएगा ताकि आप डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर कर सकें। अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।